सिफारती तनाव में इजाफा, अमले में 50% कमी। पाकिस्तान ने भारतीय वजारत खारजा का बेबुनियाद इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। भारत में पाकिस्तानी हाई कमीशन अमले में 50% कमी पर पाकिस्तान का जवाबी इकदाम। पाकिस्तान ने भी भारतीय हाई कमीशन अमले में 50% कमी करने का हुक्म दे दिया। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, भारतीय सिफारती अमले को धमकाने और वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी के भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद करते हैं। ऐसे इल्ज़ामात भारतीय हाई कमीशन की गैर कानूनी सरगर्मियाँ छुपा नहीं सकते। पाकिस्तान आज तक के बैठा नहीं रहेगा। अगर 50% हम भी रेसिप्रोकेट करेंगे, अगर हमारे लोग नहीं सकते तो तुम भी इस्लामाबाद में नहीं रह सकते, तुम भी अपना सामान बांधना शुरू कर दो। सामान बांधो और वापस आ जाओ। पाकिस्तानी सिफारती अमला वापस आया तो भारतीय अमला भी वापसी का सामान बांध ले। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का दो टोक जवाब, कहा भारत जैसा करेगा वैसा ही जवाब दिया जाएगा। चीन के हाथों शर्मिंदगी के बायस भारत मुंह छुपाता फिर रहा है। भारत सिफारती आदाब की बिल्कुल एहतराम नहीं करता। फवाद चौधरी के बयान पर भौचाल, काबीना में आफ्टर शॉक्स, वफाकी वुज़रा आमने सामने। असद उमर ने सवाल उठा दिए, कहते हैं ऐसा कहा गया कि जहांगीर तरीन ने मुझे और मैंने उन्हें निकाला। ऐसा है तो काबीना को बताया जाए। फवाद चौधरी ने कहा, सबके सामने बता दें आपने जहांगीर तरीन से लड़ाई नहीं की। वजीर आजम की फौरी मुदाखलत, काबीना को मुतनाज़ बयानात से रोक दिया। बातचीत में एहतियात इत्तेहाद बरकरार रखने की हिदायत। सारा आपका असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ था। आपने उनको कहा कि जी आपकी साजिश थी, आप वजीर आजम बनना चाहते हैं, जिसकी वजह से पार्टी यहाँ तक पहुंची। तो ना मैं ना उसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ, ना उसको डिनाई कर सकता हूँ। तो वो तो वहाँ तक का मेरा प्रोगेटिव है, वो वहीं पर ख़त्म हो गई। फवाद चौधरी साहब की पॉलिटिकली इनकरेक्ट नहीं है वो, और साजिश किसी सूरत काबीना के अंदर से लोग साजिशें कर रहे हैं। फैसल वाबडा काबीना इजलास में जज्बाती हो गए। असद उमर, रज़ाक दाऊद, नदीम बाबर की पॉलिसियों पर तनकीद, कहा हम खामोश नहीं बैठ सकते। लोग समझ रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म या डिप्टी वज़ीर आज़म बन चुके हैं। फवाद चौधरी की फैसल वाबडा की हिमायत, काबीना अरकान को कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए 6 माह की डेडलाइन। फैसल वाबडा ने प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में कहा, वज़ीर आज़म के एक कदम पीछे चलना चाहता हूँ। अल्लाह ने दिमाग, जुबान और हाथ गर्म दिए हैं, सिर्फ वज़ीर आज़म को जवाबदेह हूँ। मोहम्मद जुबैर से सवाल है, मल्टीनेशनल कंपनी में क्या झूठ बोलने की तरबियत दी जाती है? वफाकी हुकूमत सूबों को मजबूत बनाने के बजाय कमजोर कर रही है। खौफनाक सूरत हाल जन्म ले सकती है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की कमर जमान कायरा और चौधरी मंसूर से फ़ोन पर बातचीत, कहा वफाक में बैठे लोग हर बहरान को मजीद गहरा कर देते हैं। रियासत को बलोचिस्तान में ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत है। अख्तर मिंगल पार्लियामेंट में हैं, इसलिए उनसे बात कर रहे हैं। पंजाब में जियाले मुत्तहिद रहें, अच्छा वक्त जल्द आने वाला है। जो अपोजिशन के जो बेंचेस हैं उनमें ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी वाले और नून वाले जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं कि मैं नहीं समझता कि आप और मैं घर में बैठ के अपने बच्चों के साथ इनकी बातें सुन सकते हैं। हुकूमत का मुकाबला माफिया के साथ है। वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं, पार्लियामेंट में अपोजिशन ऐसी जुबान इस्तेमाल करती है जो बच्चों के साथ नहीं सुन सकते। ये लोग गुफ्तगू को निचली सतह पर ले गए हैं। जो हुक्मरान अपने कारोबार करते हैं वो मुल्क का बेड़ा गर्क करते हैं। वजीर आज़म इमरान खान का कोई कारोबार नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी फौज की मेडिकल टीम की मुलाकात, कोरोना वबा से निमटने से मुताल्लिका उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, कोरोना के खिलाफ चीन की मदद और फौरी मेडिकल सप्लाई पर शुक्रगुजार हैं। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,495 रुपये 36 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 49 पैसे का हो गया। UAE में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 20 फिल्स हो गई। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूँ माही नदी और मैं हूँ सहरिश मंसूर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल्स इस ब्रेक के बाद।